ध्रुव की पूरी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से बच्चे ने कैसे भगवान को प्रसन्न कर अमरता प्राप्त की होगी? क्या आप जानना चाहते हैं उस बच्चे की कहानी जिसने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने संकल्प को कभी टूटने नहीं दिया? ये कहानी है ध्रुव की। एक ऐसा नाम जिसे आकाश में हर रात आप देखते हैं, लेकिन उसकी महानता की कहानी शायद नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक 5 साल का बालक भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सितारों के बीच सबसे ऊंचा तारा बना। इस कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक अनमोल सबक जो आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद अपनी प्रजा के प्रिय और धर्मात्मा राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से उनका बड़ा पुत्र ध्रुव था और सुरुचि से छोटा पुत्र उत्तम। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए राजा का सारा ध्यान और स्नेह उत्तम पर केंद्रित रहता था। सुनीति सीधी सादी और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं, लेकिन उन्हें राजा से उतना प्रेम और मान सम्मान नहीं मिला। ध्रुव एक बार राजमहल में अपने पिता की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा था, जब सुरुचि ने उसे रोक दिया और कड़वे शब्दों में कहा, तुम इस राजगद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम इस अधिकार के पात्र होगे। ध्रुव, जो केवल 5 वर्ष का था, इन कठोर शब्दों से अत्यधिक आहत हुआ। वह रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, बेटा, यदि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान चाहिए तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ। केवल वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। भगवान की भक्ति ही तुम्हें सभी दुखों से मुक्ति दिला सकती है। माता के शब्दों से ध्रुव को संबल मिला और उसने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। वह अपनी माता से अनुमति लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट महर्षि नारद से हुई। नारद जी ने ध्रुव की उम्र और दृढ़ संकल्प देखकर उसे पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ध्रुव अपने निर्णय पर अडिग रहा तो नारद जी ने उसे भगवान विष्णु की तपस्या का सही मार्ग बताया। नारद जी ने ध्रुव को एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि वह इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान और तपस्या करे। ध्रुव ने यमुना नदी के किनारे मधुबन नामक स्थान में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या इतनी गहन और कठिन थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। उसने कई दिनों तक भोजन और पानी का त्याग कर दिया और अपनी साधना को निरंतर जारी रखा। ध्रुव की तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि स्वयं भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा संकल्प अद्वितीय है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अमर ध्रुव तारा बनोगे। संसार के लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे और आकाश में स्थित ध्रुव तारा के रूप में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। ध्रुव भगवान विष्णु के इस आशीर्वाद से अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करके उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। भगवान ने उसे वापस उसके पिता के पास भेज दिया। जब ध्रुव राजमहल लौट कर आया तो राजा उत्तानपाद ने उसे गले लगाकर अपना सारा प्रेम और स्नेह दिया। सुरुचि ने भी ध्रुव की तपस्या और दृढ़ संकल्प को देखकर उसे सम्मान दिया। समय के साथ ध्रुव बड़ा होकर एक महान राजा बना। उसने धर्मपूर्वक राज्य का शासन किया और प्रजा का कल्याण किया। अंत में भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह आकाश में अमर ध्रुव तारा बन गया, जिसे आज भी लोग आकाश में देख सकते हैं। कहानी से सीख: 1. दृढ़ संकल्प और भक्ति की शक्ति। ध्रुव ने अपनी कठिनाइयों और अपमान को भुलाकर भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या से अपना लक्ष्य प्राप्त किया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, सोचिए जरा, क्या हम ध्रुव की तरह कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित हो सकते हैं? अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए आप अडिग हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने कभी ध्रुव तारे की ओर देखा है? अब जब भी आप रात को आकाश की ओर देखें, याद रखिएगा, वो तारा आपको एक छोटे बच्चे की अडिग तपस्या की याद दिलाता है। अगर आपको ध्रुव की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिलें।